चलिए समझते हैं अधातुओं के गुणधर्म। अधातुओं के गुणधर्म, पहला गुणधर्म हम देखेंगे कि ये अघातवर्ध नहीं होते। अघातवर्ध मतलब इनको पीटकर चादर नहीं बनाया जा सकता है, जबकि धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है। सबसे तन्य धातु का नाम बताए थे सोना और चांदी। आपको कल बताए थे 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार, किसको? धातु को। लेकिन अधातु जो होता है वो तन्य नहीं होता है, मतलब तार नहीं खींचा जा सकता धातु से। साथ ही साथ ये उष्मा की कुचालक होता है, मतलब एक अधातु में एक तरफ से दूसरे तरफ उष्मा नहीं पहुंचेगा। और इसमें अधातुओं में चमक भी नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जिसमें चमक होता है, याद रखेंगे अपवाद में हीरा है, आयोडीन, ये दोनों ऐसे धातु हैं जिनमें चमक होता है। और ये जो धातु है इनका गलनांक एवं कथनांक निम्न होता है, मतलब ये जल्दी ही गल जाएगा और जल्दी ही भाप बन जाएगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तुरंत ये भाप बन जाएगा, तुरंत ये उबलने लगेगा, तुरंत ये खौलने लगेगा, तो इसका निम्न होता है। लेकिन धातु जो है उसका उच्च गलनांक होता है और उच्च क्वथनांक होता है। ये जो धातु है कमरे के ताप पर ठोस, द्रव व गैस अवस्था में होते हैं, जबकि हम धातुओं के केस में देखेंगे कि अधिकतर जो धातु है वो ठोस होता है, केवल मरकरी को छोड़कर। मरकरी यानी पारा वो द्रव अवस्था में होता है, जबकि अधातु जो है वो ठोस अवस्था में भी रहता है, गैस अवस्था में और द्रव अवस्था में भी रहता है। लेकिन एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है वो ब्रोमीन है, याद रखना इसको। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो है ब्रोमीन। ये धातु है लेकिन लिक्विड जैसा रहता है। और अगर द्रव अवस्था में कोई धातु की बात करें तो कौन है? मरकरी। कोई ऐसा धातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, वो है ग्रेफाइट। जो पेंसिल का नोक वगैरह नीडल जो रहता है ना, वो है ग्रेफाइट, और उससे विद्युत का मतलब वो सुचालक है, उससे करंट पास हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस की बात करें तो ऐसे गैस जो अभिक्रिया नहीं करता, किसी चीज को क्षति नहीं पहुंचाता जोड़ने के बाद, तो ऐसा है गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन। ये सबको उत्कृष्ट गैस बोला जाता है क्योंकि ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऑक्सीजन अभिक्रिया कर जाता है लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब अभिक्रिया नहीं करता है, तो इन गैसों को कहा जाता है उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस इंग्लिश में बोलते हैं। अब अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया में हम एक रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं अधातु का ऑक्सीजन के साथ। जिस तरह से हमने कल के क्लास में धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखे थे तो धातु ऑक्साइड बना रहा था, उसी प्रकार से धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति का था, लेकिन अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का है। अधातु कार्बन एक अधातु है और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्साइड बना रहा है, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का है। देखिए आपसे पूछा जाए कि एनोडीकरण क्या है, ध्यान से सुनेंगे। एनोडीकरण क्या है? तो एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। मतलब एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। ये जो है एल्युमिनियम रॉड है और इस एल्युमिनियम रॉड पर क्या का परत चढ़ाया जा रहा है? ऑक्साइड का परत। तो ऑक्साइड का परत अगर चढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है? एल्युमिनियम सुरक्षित हो जा रहा है। किससे बच जा रहा है? संक्षारण होने से, मतलब जंग पकड़ने से, खराब होने से, घिसने से, है ना, ये बच जा रहा है। ये एल्युमिनियम जो रड है वो बच जा रहा है, किससे? संक्षारण से। क्यों? क्योंकि इस पर कौन सा परत चढ़ गया? ऑक्साइड का परत चढ़ गया। देखो एल्युमिनियम के ऊपर कैसे चढ़ा, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस किए? एनोडीकरण। क्या करते हैं इसमें? एक साफ एल्युमिनियम को कैथोड बनाते, एनोड बनाते हैं। एनोड मतलब उसको आप पॉजिटिव चार्ज के तार से जोड़ देते हैं। मान लो ये बैटरी है, इधर ही पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम धातु, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं जिसको हम कहते हैं एनोड। और दूसरे तरफ मान लीजिए इधर ग्रेफाइट का कोई रॉड है, वो रख दिए ग्रेफाइट का, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। और ये यहां पर विलियम किसका है? सल्फ्यूरिक अम्ल का।
सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 जिसको बोलते हैं, तब क्या होता है जब इसमें विद्युत प्रवाहित होता है तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उससे ऑक्सीजन निकलकर कहां चिपकने लगता है, एल्युमिनियम के सतह पर चिपकने लगता है, जिससे एक मोटा परत का निर्माण हो जाता है। और यही मोटा परत क्या करता है, इसके संक्षारण से बचाता है, एल्युमिनियम को मतलब खराब होने से बचाता है। कौन, तो ऑक्साइड की परत, यही है एनोडीकरण। तो एनोडीकरण जब भी पूछा जाए आपको ध्यान रखना है एनोडीकरण क्या है, तो एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। और ये कैसे चढ़ाई जाती है, तो आप देखें, ये विद्युत अपघटन के द्वारा, विद्युत अपघटन, इसमें एल्युमिनियम को क्या एनोड बनाया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल में विद्युत प्रवाहित करके इसके ऊपर ऑक्साइड की परत बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है एनोडीकरण। चलिए अब समझते हैं हम उभयधर्मी ऑक्साइड को। उभयधर्मी, उभयधर्मी यहां से पकड़ेंगे, उभयनिष्ठ मतलब जो होता है दोनों मिलता है, तो उभयधर्मी उसी से बना। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षारक के साथ, दोनों के साथ, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करे, वैसे ऑक्साइड को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे देखिए यहाँ धातु ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये अम्ल है, HCl अम्ल है, अभिक्रिया करके लवण बनाता है, लवण और जल बनाता है। देखो जल बनाया, तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करिए धातु ऑक्साइड। यहां पर देखिए ये धातु ऑक्साइड है, ये क्षार के साथ अभिक्रिया किया और लवण तथा जल बनाया। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें ध्यान रखना उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे और क्षार के साथ, ये बात आपको ध्यान रखना है मुख्य तौर पर। अब हम समझते हैं जो इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में आता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है, तो आपको दिमाग में बैठा लेना है, एक्वारेजिया घोल है। किसका घोल है, तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3। सांद्र HCl मतलब क्या, सांद्र HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3 का मतलब है नाइट्रिक अम्ल। मतलब सांद्र मतलब होता है क्या है, जैसे गाढ़ा होता है ना कोई चीज, गाढ़ा, तो इसका मतलब वही है गाढ़ा, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में, मतलब ये 3 गुना होना चाहिए, 1 2 3 ऐसे याद रखो। HCl 3 अनुपात में और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में मिला के कोई घोल तैयार किया गया है और ये सांद्र है। और इसी मिश्रण को, जो HCl और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में मिश्रण है, उसी मिश्रण को हम लोग बोलते हैं एक्वारेजिया। और यह घोल इतना पावरफुल होता है कि प्लेटिनम जैसे कठोर धातु, सोना जो नहीं अभिक्रिया करता है, बहुत कम अभिक्रिया करता है, चांदी, ये सब धातुओं को गलाने में सक्षम रखता है। इसलिए सोनार एक्वारेजिया का प्रयोग कर इन यानी सोना चांदी से जो आभूषण बने होते हैं उनको साफ करने के लिए किस घोल में घोलता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया घोल किसका बना होता है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl का, लेकिन 3 अनुपात में होता है कौन, HCl, और 1 अनुपात में नाइट्रिक अम्ल। इसको याद रखेंगे, एक्वारेजिया में किसका किसका घोल मिला होता है, HCl और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। तो